Hi guys, welcome back to my channel SL Points. My name is Saeed Ureem and I teach you mathematics in Urdu of Board of Balochistan. हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। आज की इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आज एक बार फिर आप लोगों के सामने एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हो। आज जो है हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 की मैथ में टाइप ऑफ सेट्स, यानी सेट की जो है दो अकसाम है हमारे पास। द फर्स्ट वन इज डिसजॉइंट सेट एंड द सेकंड वन इज ओवरलैपिंग सेट। दो सेट के अकसाम है हमारे पास। अभी इसको पढ़ते हैं, आगे हम जाएंगे। एक सेट हमारे पास है डिसजॉइंट सेट, दूसरा नंबर पे हमारे पास जो सेट है ओवरलैपिंग सेट। सबसे पहले जो हम ये पढ़ेंगे कि डिसजॉइंट सेट क्या है, डिसजॉइंट सेट को जो है पहचान हम किस तरह कर सकते हैं। हमारे पास इधर डिफिनेशन आया है टू सेट ए एंड बी, यानी अगर हमारे पास दो सेट थे, एक ए था और एक बी, और सेट टू बी डिसजॉइंट सेट्स, तब वो जो है डिसजॉइंट सेट कहलाएंगे जब वहां पे इफ दे हैव नो कॉमन एलिमेंट। अगर दो सेट थे, एक सेट हमारे पास ए था और दूसरा वाला बी, अगर इन दोनों में कॉमन एलिमेंट एक भी नहीं था, फिर उसको हम कौन सा सेट कहते हैं, डिसजॉइंट सेट कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सेट है, इधर सेट ए की हम एग्जांपल लेंगे, इधर ए और बी का 1 है 2 3 एंड 4। अब ये हमारे पास ए की सेट। अब इसके बाद बी का सेट बनाएंगे। बी में हमारे पास, यानी अगर कॉमन एलिमेंट आ गए तो फिर वो डिसजॉइंट सेट नहीं कहलाएगा। अगर कॉमन एलिमेंट दोनों में एक दाना भी नहीं था, फिर उसको हम डिसजॉइंट सेट कहते हैं। इधर हमारे पास 4 है 6 है 7 है एंड 8। अब ये दोनों सेट जो आपस में कौन सा रिलेशन रखता है, कौन सा रिश्ता है, इसका मतलब ये दोनों सेट जो है आपस में डिसजॉइंट सेट है, क्योंकि आपस में जो है एक दाना कॉमन एलिमेंट भी नहीं रखता है। तो इसका मतलब, इसलिए हम इसको कौन सा सेट कह सकते हैं, डिसजॉइंट सेट कह सकते हैं। इसके बाद अगर एक दूसरा एग्जांपल अगर हम लेते हैं, इस तरह बहुत सारे सेट आपको मिलेंगे। देखो एक ही सेट अगर हम ये लेते हैं कि एक ही सेट हमारे पास क्या है, नेम ऑफ मंथ है JANUARY जनवरी, फिर हमारे पास फरवरी, ये हमारे पास एक ही सेट। अब बी का सेट हम इधर लेंगे कि बी के सेट में क्या होंगे, बी का सेट इधर लेंगे। बी के सेट में हम इधर लगाएंगे मार्च एंड अप्रैल। अब ये लगा लिए। अब देखो दो सेट हमारे पास है, एक सेट ए है एक सेट बी है। फिर से दोनों सेट में जो है कॉमन एलिमेंट नहीं है, क्योंकि इधर जनवरी फरवरी, वहां पे मार्च एंड अप्रैल। अब इन दोनों सेट में जो है कॉमन एलिमेंट एक भी नहीं है, तो इसलिए हम इन सेट्स को क्या कहलाएंगे, इन सेट को हम कहते हैं डिसजॉइंट सेट। ये तो हमारे पास डिसजॉइंट सेट हो। अब नेक्स्ट हम बढ़ेंगे कि नेक्स्ट हमारे पास फिर कौन सा सेट आ रहा है, ओवरलैपिंग सेट। ओवरलैपिंग सेट हमारे पास एक इस तरह सेट होता है जिनमें इधर देखो टू सेट्स ए एंड बी, यानी अगर हमारे पास दो सेट्स है, एक ए है एक बी है, और सेट टू बी ओवरलैपिंग सेट, तब हम उनको ओवरलैपिंग सेट कहते हैं जब इफ अगर देयर इज एटलीस्ट वन एलिमेंट कॉमन इन द सेट। अगर उस सेट में सिर्फ एक एलिमेंट कॉमन था, फिर भी हम इस सेट को कौन सा सेट कहते हैं, फिर इसको हम ओवरलैपिंग सेट कह सकते हैं। अगर कॉमन नहीं था, वो तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि कॉमन अगर नहीं था तो फिर इसको हम डिसजॉइंट सेट कहते हैं। अगर दोनों में से एक सेट में, अगर दोनों सेट में एक ही एलिमेंट कॉमन है, तो फिर इसको हम कौन सा सेट कह सकते हैं, ओवरलैपिंग सेट। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, नेदर ऑफ द सेट इज अ सबसेट ऑफ द अदर सेट्स, यानी वो सेट जो है एक दूसरे का सबसेट नहीं हो सकते हैं, क्योंकि कॉमन एलिमेंट सिर्फ वहां पे होना चाहिए। पूरा एलिमेंट अगर आ गए तो फिर उसका मतलब वहां पे फिर कौन से सेट है, फिर वो सबसेट आएंगे, सबसेट एंड सुपरसेट का रिलेशन बनेगा। अब इधर ओवरलैपिंग सेट्स मींस दोनों एक दूसरे की ओवरलैपिंग सेट है, जैसे कि ये एक दोनों की डिसजॉइंट सेट है। तीसरा नंबर पे पॉइंट क्या कह रहा है, देयर इंटरसेक्शन इज नन एम्प्टी सेट। इसका इंटरसेक्शन अगर आप निकालते हो तो नल सेट नहीं मिलेगा। देखो इन दोनों का अगर आप इंटरसेक्शन निकालते हो तो दोनों में कॉमन एलिमेंट नहीं है, जवाब क्या मिलेगा हमें, जवाब हमें नल सेट मिलेगा, क्योंकि वहां पे दोनों में कुछ कॉमन एलिमेंट नहीं। कह रहा है कि अगर आप ओवरलैपिंग सेट्स का इंटरसेक्शन निकालते हो, फिर आप लोगों को नल सेट नहीं मिलेगा इंटरसेक्शन में। तो चलिए इसका एक एग्जांपल लेंगे ओवरलैपिंग सेट का। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास इधर एक सेट ए की एग्जांपल लेंगे, एन सेट ए में हमारे पास ए फिर बी फिर सी एंड डी। अब देखो यहाँ पे कह रहा है कि अगर एक ही कम से कम एक एलिमेंट अगर कॉमन था, फिर भी इसको हम ओवरलैपिंग सेट कह सकते हैं। अब इधर हम क्या करेंगे, बी के सेट बनाएंगे। बी के सेट में हम सिर्फ अदर डी डालेंगे, ए बी सी डी एंड ई एंड एफ। देखो अब इधर हमारे पास जो दोनों में कॉमन एलिमेंट है वो क्या है, दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है वो हमारे पास इधर एफ है।
इधर सूर्य इधर डी है, इधर भी डी है. दिस इज द कॉमन एलिमेंट ऑफ बोथ सेट. द डी इज द कॉमन एलिमेंट ऑफ बोथ सेट. डी जो है हमारे इन दोनों सेट में जो है कॉमन एलिमेंट है. तो इसका मतलब ये आपस में कौन से रिलेशन है, ये आपस में ओवरलैपिंग सेट. इसको हम कौन सेट कहलाते हैं, ओवरलैपिंग सेट. इसके बाद नेक्स्ट देखो इधर हमारे पास 3 पॉइंट आप इधर अप्लाई करके कि ये जवाब इसी तरह सही आएगा या नहीं है ना. देयर इज एटलीस्ट वन एलिमेंट, इन दोनों में एक एलिमेंट, कम से कम एक एलिमेंट कॉमन. तो इसका मतलब ये ओवरलैपिंग बन गए. नेदर आप द सेट इज अ सबसेट ऑफ द अदर सेट. फिर ये दोनों जो सेट्स है ये किसी दूसरे सेट की जो है सबसेट नहीं होता है. न ये सेट उसका सबसेट होता है और न वो इसका सबसेट होता है. क्योंकि हमारे पास इधर ए बी सी डी, वहां पे सिर्फ डी ई एफ. तो इसका मतलब वो सबसेट नहीं हो सकता है. अगर इधर सिर्फ डी है इस सेट में, लेट्स सपोज अगर इधर सिर्फ हमारे पास डी है, तो फिर इसका मतलब ये वाला जो है ए की सबसेट है और ये जो है बी की सुपरसेट है. फिर तो ओवरलैपिंग का रिलेशन खत्म हो. तो इसका मतलब कि हमारे पास दोनों जो है आपस में एक दूसरे के सबसेट या सुपरसेट नहीं होंगे. इसके बाद तीसरे पॉइंट में देयर इंटरसेक्शन इज नॉन एम्प्टी सेट. अब देखो इन दोनों का अगर हम इंटरसेक्शन निकालते तो ए बी सी डी इधर डी ए एफ. तो इसका मतलब अगर इन दोनों का हम इंटरसेक्शन निकालते हैं तो जवाब हमारे पास क्या आएगा, दोनों में डी कॉमन है. तो इसका मतलब ये दोनों का क्या बन गया है, इंटरसेक्शन बन गया. तो दूसरा पॉइंट भी इस पे हम लोगों ने अप्लाई करके जवाब सही निकला. तो इसका मतलब ये सेट जो हम लोगों ने निकाला है वो सही है. इस तरह और एग्जांपल भी आप ले सकते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम एक दूसरा एग्जांपल इधर ले कि ए, इधर अगर हम एक दूसरा एग्जांपल ले कि ए सेट आप हमारे पास क्या है 2 4 एंड 6 एंड 8. नेक्स्ट हमारे पास बी के अगर हमारे पास सेट है फिर 1 2 फिर 3 फिर 4. फिर से हम देखेंगे इन दोनों में कुछ एलिमेंट जो है वो कॉमन है लेकिन कुछ एलिमेंट जो है कॉमन नहीं है. तो इसका मतलब ये फिर से ओवरलैपिंग सेट. अगर सारे कॉमन है वो सब इधर मौजूद है फिर वो ओवरलैपिंग सेट नहीं आ सकती. फिर हमारे पास सब सेट और सुपर सेट का रिश्ता बनेगा. अब रिलेशन जो बनी हुई है वो किस चीज का है, वो ओवरलैपिंग सेट का है. तो इसका मतलब इधर 2 कॉमन है, इधर भी 2 है, इधर भी 2, 4 इधर भी है, इधर भी. तो इसका मतलब दो एलिमेंट यहाँ पे कॉमन है, इधर 2 एंड 4 आर द कॉमन एलिमेंट ऑफ गिवन सेट्स. इसका मतलब ये कौन सा सेट हो गया, ये ओवरलैपिंग सेट आपस में हो गए. तो आज का टॉपिक हमारे पास इतना ही, डिसजॉइंट सेट एंड ओवरलैपिंग सेट. उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों को टॉपिक आज का टॉपिक जो है समझ आ गया होगा. इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज.